नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज मेरे पास है एक 1 BHK एक 1 RK दोनों ही फ्लैट आपका रेडी टू मूव में रहेगा। और बिल्डिंग का डिटेल दे देता हूँ। ये बिल्डिंग है आपका G+7 का, ये टाउनशिप वाला प्रॉपर्टी है। नीचे आपको मिल जाएगा आपका पार्किंग, OC रिसीव है, काफ़ी सारा फैमिली रहने के लिए आ चुका है। तो दोनों फ्लैट इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों का प्राइस क्या रहेगा उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल में इस वीडियो में समझा दूंगा। ज़्यादा कमेंट्स करके आपको पूछना ना पड़े, कंटिन्यू आप लोग वीडियो को वॉच कर लीजिए। आपको कमेंट्स करके बिल्कुल भी नहीं पूछना पड़ेगा कौन सा सिटी, कितना डाउन पेमेंट, कितना EMI बैठ सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको एक रफली जानकारी दे दूंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। सबसे पहले एक 1 RK फ्लैट को देख लेते हैं, इसके बाद में हम लोग जाएंगे दूसरा वाला फ्लैट जो कि आपका 1 BHK पास में ही है। जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग, इसका साइज है आपका 466 स्क्वायर फीट का। ये आपका 1 RK का फ्लैट है। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो गिन के मैं आपको हर बार जैसे बताता हूँ वैसे बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 फीट, 13 साढ़े 13 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये लिविंग हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा कितना, 9 साढ़े 9 फीट का आसपास। थोड़ा सा पैसेज का एरिया को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सामने की तरफ आप देख सकते हो एकदम लंबा सा आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका पैसेज भी जो रहेगा वो 4 फीट का आसपास नहीं है। ये जो पैसेज है कम से कम आपको यहाँ पर 8 साढ़े 8 फीट का आसपास आपको बड़ा सा पैसेज आपको मिल जाता है। फायर के लिए आपका यहाँ पर रहेगा। सामने की तरफ आपका लिफ्ट है। एक ही बिल्डिंग पे दो आपको स्टेयरकेस दिए गए। सामने का आपका स्टेयरकेस रहेगा और इस तरफ एक आपका स्टेयरकेस रहेगा। इस तरफ आपका 1 BHK जो कि आपका बहुत ही प्यारा सा 1 BHK, और इसका प्लस पॉइंट के बारे में भी आपको आगे जाके बताता हूँ कि ये 1 BHK फ्लैट बाय करने पर आपको कैसे रहेगा। 1 BHK का एरिया यहाँ पर आपको डिफरेंट मिल जाएगा। 524 स्क्वायर फीट का ऐसे रहेगा, 554 स्क्वायर फीट का रहेगा। ऐसे मतलब 1 BHK में आपको डिफरेंट है। किसी को ऐसे बजट नहीं है लेकिन चाहिए कॉम्प्लेक्स में नियर बाय स्टेशन, रेडी पोजीशन, एक साफ सुथरा बिल्डिंग पे होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने बजट के हिसाब से आप यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो। बड़ा सा मिल जाएगा आपका विंडो का बाहर जो आपको मिल रहा है। नॉर्मल 1 RK में आपको 2 फीट का आसपास छज्जा मिलता है, बट ये जो आपको बालकनी मिल रहा है ना, ये आपका कम से कम 5.5 फीट के आसपास है। ऐसे में आपको मिल जाएगा वही 9 साढ़े 9 फीट का आसपास ये वाला आपका बालकनी रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको बाहर का व्यू दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए। नीचे आपका पूरा पार्किंग है, काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एमिनिटीज़ में आपको यहाँ पर लिफ्ट वगैरह का फैसिलिटी अवेलेबल है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, पार्किंग है। ये सारे आपको जो छोटे छोटे एमिनिटीज़ लगता है ना, जिम वगैरह हो गया, ये सारे एमिनिटीज़ आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर स्विमिंग पूल नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ऐसे ये रहता है कि स्विमिंग पूल जो रहता है ना वो वेस्ट एमिनिटीज़ के नाम पे वेस्ट। बच्चे लोग कुछ टाइम जाता है, फिर इसके बाद में बंद हो जाता है, फिर ऐसे ही पानी काला पड़ने लग जाता है, फिर उसका मेंटेन करो तो वो उससे एक्स्ट्रा मेंटेनेंस बढ़ाता है स्विमिंग पूल। तो कुछ बिल्डिंग में ठीक है, चलो कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत एक 10-15 बिल्डिंग का ऐसे कॉम्प्लेक्स है, उसमें दिया जाए तो फिर ठीक है क्योंकि लोग भी उतना है, उस हिसाब से मेंटेनेंस एडजस्टमेंट हो जाता है। बट 3-4 बिल्डिंग का अगर कॉम्प्लेक्स है उसमें स्विमिंग पूल देना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़रा ऐसे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने जैसे है। आप किचन देख लीजिए, स्पेशियस वाला आपका किचन है। लंबाई में ये 6.5 फीट का आसपास रहेगा। ऐसे में आपको मिल जाएगा 6.5 फीट, 6.5 बाय 6.5 के आसपास ये हो गया आपका किचन। सामने की तरफ आपका प्लेटफॉर्म आ गया, स्टेनलेस स्टील का आपका सिंक है, पानी का कनेक्शन है, एक्वा का कनेक्शन है, वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका टाइल्स, ऊपर आपको मिल जाता है आपका कोटमला, पावर पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है, लाइट और फैन के लिए यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, फ्रिज के लिए इस तरफ आपको मिल जाएगा, और प्लस वेंटिलेशन के लिए विंडो, प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका छज्जा। दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वॉशरूम का एरिया को। कॉर्नर पे आ जाता है आपका वॉश बेसिंग, इस तरफ रहेगा आपका टॉयलेट का एरिया। 4x3 के आसपास यहाँ पर मिल जाता है आपका टॉयलेट, और 4x4.5 के आसपास आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका वॉशरूम का इलाका। और आपको वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका टाइल्स। सीपी फिटिंग वगैरह आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा, जब भी देना रहेगा तो विंडो वगैरह आपको मिल जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरा वाला फ्लैट जो कि आपका 1 BHK। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अब ये जो 1 BHK ये है आपका 554 स्क्वायर फीट का। ये आपका 1 BHK फेसिंग है, इसका आपका ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग। जो मैंने 1 RK दिखाया वो भी आपका ईस्ट वेस्ट वाला आपका फेसिंग है। बाकी लंबाई आप लोग देख सकते हो इसका कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका लिविंग 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि ये आपका 14 फीट का आसपास। आपका 1 RK का 13.5 के आसपास था, बट ये 14 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये लिविंग हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 साढ़े 9 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए ये वाला आपका लिविंग। अब लिविंग में क्या है देख लीजिए, ये लिविंग है। लिविंग के बाद में यहाँ पर आपको वॉशरूम, आपको कॉमन वॉशरूम आपको मिल जाता है जो कि लंबाई में ये कम से कम 7 फीट के आसपास रहेगा। ऐसे में आपको 4 साढ़े 4 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। वेस्टर्न यहाँ पर आपको मिल जाता है, एज इट इज़ वॉल टू वॉल टाइल्स है, गीजर के लिए पॉइंट है, शावर वगैरह लगा दिया जाएगा। कॉर्नर पे वॉश बेसिंग आ जाता है, इस तरफ आपका रहेगा आपका विंडो। अब मैं आपको इसका भी
प्लस पॉइंट दिखाता हूँ। अच्छा, प्लस पॉइंट से याद आया, स्टार्टिंग टाइम पे मैंने आपको बताया कि ये 1 BHK बाय करने का फ़ायदा क्या है। आप देख सकते हो सामने की तरफ आपका यहाँ पर आ जाते हैं 3 फ्लैट, इसके बाद में यहाँ पर एक फ्लैट है, और इस वाले फ्लैट के आसपास में आपको कहीं पर भी आपको फ्लैट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो स्पेस है ना, बहुत सारे आपको यूज़ करने के लिए मिलने वाला है। आप देख लीजिए वो डोर काफ़ी लंबा है, कम से कम भी 20-25 फीट ऐसे डिस्टेंस है। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो कम से कम आपका 15-20 फीट आपका डिस्टेंस है। तो ये सारे जो है ये आपको यूज़ करने के लिए मिलने वाला है। कुछ लोगों को ऐसे ही पसंद आता है कि घर के सामने बिल्कुल भी ऐसे फ्लैट नहीं होना चाहिए, या फिर दरवाजे के पास में दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे करके भी काफ़ी सारे लोगों का ऐसे रिक्वायरमेंट रहते हैं। बाकी आप देख सकते हो इस तरफ है आपका बालकनी, बड़े बड़े बालकनी के साथ में यहाँ पर आपको मिलने वाला है बजट में फ्लैट। एमिनिटीज़ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेडी पोजीशन पे यहाँ पर आप लोग आके एक घर बाय कर सकते हो। अगर आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार भी है तो फिर आप इजीली यहाँ पर एक 1 RK भी ले सकते हो। 1 BHK अगर आपके पास में लाख रुपये का आसपास डाउन पेमेंट है तो आप यहाँ पर एक ले सकते हो 1 BHK। सामने देख लीजिए बच्चे लोग अभी खेल रहे हैं, ये प्ले एरिया है। गार्डन आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलेगा। बिल्डिंग के बाहर आपका सड़कें है, और इस वाले बिल्डिंग पे आने के लिए 2-2 सड़कें। आप वॉकिंग पे आएंगे 5-7 मिनट पे आप इजीली पहुँच जाएंगे। दूसरा रास्ता मार्केट से होते हुए आता है, वहाँ पर भी आप 10-11 मिनट पे आप इजीली पहुँच जाएंगे। रिक्शा से आपका 12-15 रुपये का आसपास पर हेड लेते हैं, और अगर आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स का बाहर रिक्शा लेके आते हो तो एक 50 रुपये के आसपास लेते हैं। बाकी आप देख सकते हो ये है आपका बेडरूम, स्पेशियस वाला आपका बेडरूम रहेगा। प्रॉपर ये 10 फीट का आसपास आपका लंबाई में, ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास मिलेगा। 10 बाय 9 का आसपास ये हो गया आपका बेडरूम, जहाँ पर आपको मिल जाता है आपका बड़ा सा विंडो का साथ में आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका छज्जा। दोस्तों एक बार मैं चाहूँगा आपको बिल्डिंग को दिखा देने के लिए। सामने आपका ये बिल्डिंग है, और जिस पे मैं अभी शूट कर रही, ये भी आपका G+7 है, और सामने वाला जो है वो भी आपका G+7 है। यहाँ पर आपको G+7 का ही आपको यहाँ पर 3 बिल्डिंग बना कर दिएगा, और एक आपका कमर्शियल है। बिल्डिंग का कलर देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं रेगुलर ऐसे इस वाले कॉम्प्लेक्स का वीडियो बनाते रहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो इस डेवलपर का मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर आपको G+4 का ऐसे लोकेशन भी अलग अलग है उनका, और उस हिसाब से अलग अलग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपको बना कर दिए गए। और ट्रस्टेड डेवलपर है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स बनाए, यहाँ पर ऐसे मल्टीपल कॉम्प्लेक्स बनाए हैं उन्होंने, और काफ़ी सारे लोगों को ऐसे मतलब प्रोजेक्ट का सोसाइटी हैंडओवर वगैरह कर दिया है। बाकी आप देख सकते हो ये है आपका किचन का एरिया। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा कम से कम 4-4.5 फीट का आसपास, और लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 8 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। एज इट इज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉल टू वॉल आपका टाइल्स रहेगा। ऊपर आपको मिल जाता है आपका कोटमाला, जहाँ पर आप एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। इस तरफ रहेगा आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो, प्लस यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है आपका छज्जा। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कि क्या प्राइस में कौन सा फ्लैट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 1 BHK स्टार्टिंग एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया 525 ऐसे स्टार्टिंग एरिया है। फिर आपका 500, 554, फिर आपका 600 स्क्वायर फीट का, 580 स्क्वायर फीट का, ऐसे डिफरेंट एरिया है। प्राइस भी आपका डिफरेंट रहेगा। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो। 1 RK में भी यहाँ पर आपको डिफरेंट एरिया है, लाइक आपका 404 स्क्वायर फीट से लेके 420 स्क्वायर फीट का है। फिर अभी जो मैंने आपको दिखाया बड़ा बालकनी वाला 1 RK फ्लैट, ये आपका 466 स्क्वायर फीट का है। स्टार्टिंग 1 RK की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16 लाख विद रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको मिलने वाला है यहाँ पर आपका 1 RK, और बड़ा बालकनी के साथ में। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 BHK स्टार्टिंग 1 BHK यहाँ पर आप सभी के लिए अवेलेबल है। 19.5 लाख से आपका स्टार्टिंग है 1 BHK। और अभी जो मैंने आपको फ्लैट दिखाई ये आपका 20 लाख ऑल इंक्लूसिव में यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1 BHK। इसका ऊपर भी वेरिएंट है, प्राइस भी आपका ऊपर जा सकते हैं। अभी आने पर आपको कौन सा व्यू पसंद आता है, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स ऐसे व्यू, बिल्डिंग से बिल्डिंग का व्यू चाहिए आपको, या फिर ओपन व्यू चाहिए, ऐसे डिफरेंट व्यू का फ्लैट है, और डिफरेंट प्राइस में आपको देखने के लिए मिलेगा। एकदम रेडी पोजीशन G+7 का बिल्डिंग है, OC रिसीव है, काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। अगर आपके पास में 60,000 के आसपास डाउन पेमेंट है तो आप इजीली यहाँ पर 1 RK ले सकते हो। 1 BHK के लिए 1-2 लाख के आसपास डाउन पेमेंट है तो भी आपका काम चल जाएगा। EMI की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK आपको अप्रॉक्स 14,000 के आसपास तक आने वाला है। अगर आप कम डाउन पेमेंट देते हो तो ज़्यादा डाउन पेमेंट दोगे तो फिर 11-12 हज़ार तक भी आप लोग रख सकते हो। 1 BHK आपको कम से कम भी 16,000 के आसपास तक यहाँ पर आपका EMI जा सकता है। 15 साल 20 साल नेशनलाइज बैंक लोन आप लोग ले सकते हो। ये प्रोजेक्ट है आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 5 से लेकर 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। जिन्हें नेरल के बारे में नहीं पता स्पेशली उन लोग के लिए, नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। विजिट करने के लिए दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके विजिट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।